फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि हम एज पर दी प्रिंसिपल नंबर 6, व्हाट प्रिंसिपल नंबर 6 एक्सप्लेन अस कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर द ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू ईच अदर। इट मीन्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट वी सेड कि बोल्टन मार्केट, XYZ मार्केट, whatever is not the concept of market in economics। वो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट समझाता है वो समझाता है ग्रुप ऑफ बायर्स जहाँ पे जाएंगे। इट मीन्स कि जो ग्रुप ऑफ बायर्स हैं वो तो हम सब हैं, वो तो हम सब जा रहे हैं हर किसी की मार्केट में, लेकिन वो सेलर्स की बात करता है। सेलर्स सेलर्स कौन होते हैं? सेलर्स वो हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेलर्स कौन है? जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि उसको प्रोड्यूस करते हैं। हमारी जो हम कराची में रहते हैं और हम बोलते हैं कि हमारी जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहां पे प्रोड्यूसर खुद उसको सोल्ड आउट करेगा। प्रोड्यूसर खुद उसको सोल्ड आउट करेगा, क्योंकि अब ये डेफिनेशन हमारे पास क्लासिकल की है, यानी कि प्रिमिटिव जो कॉन्सेप्ट है उनकी है। अब चीज़ों डेफिनेशन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन चीज़ों के अंदर जो है वो चेंजिंग आती है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई मार्केट जो है रियल टर्म में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हमारे पास सारे जो बैठे हुए हैं रिटेलर्स हैं, सारे जो हैं वो होलसेलर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं है जो खुद आके सोल्ड आउट करे। जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था ना, वो यही था कि जो बना रहे हैं वो अपनी चीज़ों को सोल्ड भी करते थे। क्लियर? अब ये हमारे पास जब एक्सपर्टीज आ गई है, मैनेजमेंट आने के बाद वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है आप वो काम करो। अगर आपकी एक्सपर्टीज बनाने के लिए है तो आप बनाओगे, आपकी एक्सपर्टीज सोल्ड आउट करने की है तो आप वो नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिन्होंने मना कर दिया। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे थे, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हमारी एक्सपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग की है, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। वो गाड़ियां सोल्ड नहीं कर रही है। सोल्ड कौन कर रहे हैं? सोल्ड उनके एजेंट कर रहे हैं। यानी कि आप उनका नाम तो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनके डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है। तो बेसिकली आप जाते हो टोयोटा के लिए, टोयोटा के शोरूम पे गए, आपने बुक करवाया ऑर्डर, तो वो आप डायरेक्ट जो है वो किसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हो? उस कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, वो कंपनी आगे प्लेस कर रही है, वो उनके अथोराइज डीलर है। वो उनके अथॉराइज्ड डीलर, क्योंकि इनकी बात समझ में आ गई है कि जो एक्सपर्टीज हमारे अंदर है हम उस पर काम करेंगे, हम मार्केटिंग नहीं कर सकते तो मार्केटिंग का काम नहीं करेंगे। इसी तरह हम कहते हैं कि जो हम कराची की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमें देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो मार्केट के अंदर होते ही नहीं है। मार्केट के अंदर कौन बैठा हुआ है? मार्केट के अंदर होलसेलर्स हैं। होलसेलर्स के बाद वो सोल्ड आउट करते हैं रिटेलर्स को, और रिटेल मार्केट से हम जाके परचेज करते हैं। समटाइम हम होलसेल मार्केट से जाके परचेज करते हैं। क्लियर? अब फिर हमने कहा कि मार्केट, हम फिर कहेंगे कि मार्केट कौन सी जगह है, फिर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है? बोले जी मार्केट का कॉन्सेप्ट दो तीन प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट करता है। पार्शियली एग्जिस्ट करता है आपका स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि फर्म्स आ रही हैं अपने शेयर को सोल्ड आउट करने के लिए, ताकि बायर्स, हम लोग जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में उनकी शेयर्स को परचेज करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है कि आप बन गए ब्रोकेज हाउस या म्यूचुअल फंड्स। तो अब वो क्या कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डायरेक्ट, हम रिलाय किस पे कर रहे हैं? हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के शेयर परचेज कर लेते हैं, डायरेक्ट कंपनी को कौन परचेज करेगा? या हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास एक आर्टिफिशियल मार्केट होती है, हम आर्टिफिशियल नहीं कहना चाहिए इसको, हमने कहा टेम्परेरी मार्केट है। वो टेम्परेरी मार्केट कौन सी है? हमने कहा इट्स कॉल्ड कैटल मार्केट। कैटल मार्केट कौन सी है? हमने कहा यूजुअली इन दी जो हमारे पास बकरीद गुजरी है, ईद उल अज़हा जिसे आप कहते हो, वहाँ उसके लिए हमें हमें जो है ना सेक्रीफाइस एनिमल्स चाहिए। उसके लिए वहाँ पे हमारे कराची से बाहर एक मार्केट लगती है जिसमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो लेकर आते हैं। अब प्रोड्यूसर उसको लेकर आ रहे हैं एज अ सेलर्स बन के, हम एज अ कंज्यूमर बन के जा रहे हैं, बायर बन के जा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो एक मार्केट एग्जिस्ट करती है। उस मार्केट की वजह से क्या होता है कि अगर सेलर ज़्यादा पहुंच गए हैं, सेलर ज़्यादा पहुंच गए तो रेट जो उसका प्राइस होती है वो डिक्रीज कर जाती है। और अगर बायर ज़्यादा चले गए हैं वहाँ पे उस मार्केट के अंदर, तो बेसिकली जो प्राइजेस हैं वो क्या हो जाती है उसकी, वो ऊपर चली जाती है। क्लियर?
आज हम जिस मार्केट की बात करते हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? मार्केट बोलती है कि प्राइस की फ्लक्चुएशन। आज तो हमारे पास प्राइस की फ्लक्चुएशन है ही नहीं। आज हमारे पास प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं है। क्यों नहीं है? आज जो हमारे पास प्राइस है वो तो मेन्यू प्राइस है। मेन्यू प्राइस का मतलब क्या है? वो पब्लिश प्राइस है। वो डिमांड सप्लाई पे लिंक ही नहीं कर रही है। बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की कि अब जो मार्केट है वो बेसिकली क्या कर रही होती है? वो ऑर्गेनाइज करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऑर्गेनाइज क्या कर रही है कि फॉर एग्जांपल सेलर्स और बायर्स। अब हमारे पास अपने अगर जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है वहाँ कॉन्सेप्ट क्या था? देयर आर 3 to 4 मेन क्वेश्चन। व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, इट मीन्स के रॉ मटेरियल कौन सा होगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। हु गेट्स देम, कौन परचेज करेगा। ये देयर आर 3 to 4 क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को चेक करते हैं, ठीक है। ये हम आगे भी इसको चेक करेंगे, आगे भी हमारे पास है ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे, तो इसको वहाँ पे डिटेल में हम बात कर लेंगे। सेवेंथ प्रिंसिपल, सेवेंथ प्रिंसिपल क्या है? सेवेंथ प्रिंसिपल हमारे पास है गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मार्केट का जो मैकेनिज्म है, मार्केट जो है उसका जो आउटकम्स हो रहा है वो क्या हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए। गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही होती है कि मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए कुछ लॉज इम्पोज करती है। अब लॉस तो इम्पोज कर लेती है वो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस लॉस के इम्पोज होने की वजह से उनका जो आउटकम्स है वो आपके पास ठीक निकले। समटाइम्स तो सही निकलेगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर से वो जो प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वो उसके अंदर से चेंजिंग करनी शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, अब आप ये यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल इन्फोर्स प्रॉपर्टी राइट्स एंड विद पुलिस कोर्ट्स। क्या कॉन्सेप्ट है? बात करते हैं इन द मंथ ऑफ रमजान या ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। हम जब चेक करते हैं कि आप देखो कि वहाँ पे उस ड्यूरेशन के अंदर जो प्राइस लेवल होता है वो प्रोड्यूसर प्राइस लेवल बहुत हाई कर लेते हैं, स्पेशली फ्रूट्स मार्केट के अंदर। क्यों? हर आदमी डिमांड कर रहा है फ्रूट्स की, जिसकी वजह से प्राइस वो बहुत इंक्रीज कर रहा है। अचानक से जो प्राइस इंस्पेक्टर होता है वो वहाँ पे आता है। जब प्राइस इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है तो उसके आने की वजह से जब वो लोगों को चेक कर रहा होता है तो उस ड्यूरेशन पे लोगों को जो सेलर्स हैं वो लो अमाउंट में चीज़ों को सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? लेकिन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? दोबारा हमारे पास वो चीज़ें शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि जब तक गवर्नमेंट के नॉमिनेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी वहाँ पे एग्जिस्टेंस है, वो काम वहाँ पे वही काम सही है। क्लियर? अगर वो काम आप नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपको क्या डर है? आपको डर है कि ऐसा ना हो कि ये मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं या डिप्टी कमिश्नर साहब आए हुए हैं और ये आने के बाद जो है अगर मैंने ये जो गवर्नमेंट की जो प्राइजेस हैं इस पे सोल्ड आउट नहीं किया तो फिर मुझे क्या हो जाएगा कि ये मुझे कोर्ट लेके चले जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट का एक लॉ है ना जिसको फॉलो करना है। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो इसलिए हमें ये चीज़ों का थोड़ा सा मुश्किल से आइडिया होता है, लेकिन अगर हम रेस्ट ऑफ द कंट्री से होकर आ जाएं, यानी कि हम अगर किसी दूसरी कंट्री से होकर आ जाए तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यहाँ का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक उनके जो कोर्ट्स हैं, लाइक उनकी जो पुलिस है, उसके तहत वो सारे काम कर रही है। इसको हम और अच्छी तरह ले लेते हैं कि हमने कहा प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई काम मैं कर रहा हूँ, कोई लिरिक्स मैं लिख रहा हूँ, जिसको आप कॉपी राइट्स भी कहते हो। कोई लिरिक्स मैं लिख रहा हूँ, लेकिन उस लिरिक्स के लिखने मैंने लिरिक्स लिखे, मैंने कोई सॉन्ग लिखा, मैंने कोई मूवी बनाई, पता चला जी इंडिया के अंदर उसको कॉपी कर लिया गया। अब यहाँ तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे हम बेसिकली वो जो लिरिक्स हैं, जो मूवी आपने कॉपी की है एज इट इज आपने कॉपी कर ली, तो उसको जाके मैं इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जो है मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ये सॉन्ग मैंने लिखा था और ये इस डेट को ये मैंने रजिस्टर करवा लिया था। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या है कि आजकल फॉर एग्जांपल हमारे पास यूट्यूब है, हमने कहा मैंने यूट्यूब पे इसको अपलोड किया था और ये साहब हैं जिन्होंने मेरा ये कॉपी किया। क्लियर? तो क्या होगा? वो कोर्ट में केस चलेगा, वो देखा जाएगा, इंक्वायरियाँ होंगी, सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद वो या तो वो फर्म जो है वो कंपनसेशन देगी, ठीक है, या वो उस जगह से वो खत्म कर देगी, ठीक है। सेम लाइक मैं आपको बताता हूँ
Now move to the next slide, which is which describe the concept of market failure. How can we identify the market failure? Market failure basically होता क्या है? When the market fails to allocate society, इसमें there are two types of market failure. Market fail हो जाती हैं allocation करने में, तो हम उसको market failure कहते हैं. There are two types of market failure. One is called externality and other one is called market power. हमने कहा व्हाट इज मार्केट पावर, व्हाट इज द मीन ऑफ मार्केट पावर. हमने कहा मार्केट पावर इज बेसिकली इट एक्सप्लेन दैट कि जो मोनोपोली होती है वो इट्स क्रिएट द मार्केट पावर. जो आपकी मोनोपोली है वो बेसिकली क्या कर रही है, वो मार्केट पावर को क्रिएट कर रही है. मोनोपोली इट्स सिंगल सेलर. मोनोपोली कैसे कहते हैं, सिंगल सेलर को कहते हैं. जब सिंगल सेलर है तो वो मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है. जब मार्केट प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है और प्राइस को क्या कर लेता है, प्राइस को इंक्रीज कर लेता है. क्लियर. जब प्राइस को इंक्रीज कर लेता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि बायर्स कितने पे कर सकते हैं. वो ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि ये गुड, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपके नेबरहुड में एक ही शॉप है. या हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि रिसेंटली अभी हम कोविड की सिचुएशन से निकले. वहाँ पे कोविड की सिचुएशन के अंदर बेसिकली क्या था, कोविड की सिचुएशन के अंदर बेसिकली आपके पास एक टाइमिंग थी. हमने कहा जी 12:30 बजे रात के अंदर जो है सॉरी 5:30 बजे शाम में शॉप्स जो है या 6 बजे शॉप्स जो है बंद हो जाएंगी. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल उस ड्यूरेशन पे किसी को कोई चीज़ चाहिए, उस ड्यूरेशन पे अगर किसी को कोई गुड चाहिए, तो फॉर एग्जांपल बेसिकली आप क्या करोगे, ठीक है, आप बेसिकली क्या करोगे, अगर आपको कोई गुड चाहिए और ड्यूरेशन में और कोई शॉप खुली हो, आपको पता है कि आपको मोबाइल का कार्ड चाहिए था, जिसकी जो वर्थ है वो 600 की है. वो बोलता है कि ये 600 का मैं नहीं दूंगा, 700 या 800 का दूंगा. आप पे करोगे उसे, आप उसको पे करोगे. आपको पता है कि ये इसकी प्राइस 600 से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन आप क्या उसको पे करोगे. आपको मजबूरन, अगर आपको ज़रूरत है तो आपको मजबूरन उसे परचेज करना पड़ेगा और आपको सिर्फ उसको पेमेंट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा जो डिमांड कर रहा है. इट मीन्स कि उसकी जो मार्केट पावर है वो उस वक्त क्या है, उसकी जो मार्केट पावर है उस वक्त ह्यूज है. उसकी जो मार्केट पावर है वो मार्केट पावर क्या है, उसकी मार्केट पावर जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अकेली दुकान उसने खोली हुई है. क्लियर. तो वो जो चीज़ें आपसे जो प्राइस आपसे चार्ज कर रहा होगा वो आपको मजबूरन उसको पे करना. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटी. आपकी नेक्स्ट क्या है, आपने कहा नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटी. व्हाट इज, हाउ कैन यू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी. हम ये कहते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नलिटी है वो बेसिकली हमें डिफाइन कर रही होती है कि व्हेन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन, आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो कि आप आइदर प्रोडक्शन कर रहे हो या कंजम्पशन कर रहे हो. उस प्रोडक्शन और कंजम्पशन की वजह से अगर किसी और सिटीजन को या किसी और, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बायस्टैंडर, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आइदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कोई भी, इन्हें किसी सिटीजन को इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. अब इम्पैक्ट का जो वर्ड है, इम्पैक्ट हमारे पास देयर आर टू काइंड्स ऑफ इम्पैक्ट. वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है. वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है. कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जो एक्सटर्नलिटी होती है वो, फॉर एग्जांपल मेरा कल पेपर है, मैं आपके नेबरहुड में रहता हूँ, मेरा कल पेपर है. ठीक है. आपके घर में आपने अपने दोस्तों को बारबेक्यू पार्टी पे बुलाया. जब आपने बारबेक्यू पार्टी पे आपने बुलाया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे बारबेक्यू अरेंज कर रहे हैं, आपने क्या लाइट सी म्यूजिक भी लगा दी, आप तो एंजॉय कर रहे हो. लेकिन कल मेरा पेपर था, जिसकी वजह से जो आपकी म्यूजिक है, आपका जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरे ऊपर क्या कर रहा है, वो मेरे ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है. अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे इम्पैक्ट मैं हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है. क्लियर. ये इसको हम यूँ ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है उसको हम यूँ समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो नियर टू कोरंगी है, नियर टू साइट है, या टेक्सटाइल को छोड़ के लेदर टेनरी की बात कर लेते हैं. लेदर टेनरी के बारे में तो आपने सुना होगा ना कि बहुत हार्ड केमिकल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं उसको करने के लिए. ठीक है. कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है वो हम, सॉरी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो होती है वो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल
लेदर ट्वेंटी की बात कर रहे थे, हमने कहा लेदर ट्वेंटी के अंदर बहुत जो केमिकल यूज किया था, बहुत हार्ड केमिकल यूज किया था, लेकिन हम उसको विदाउट एनी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, विदाउट एनी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हम लोग वेस्ट कर देते हैं इनटू अरेबियन सी। मैंने अपना काम तो कर लिया, मैंने अपनी लेदर ट्रेंडी से लेदर गुड्स को इम्पोर्ट किया और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया उसको, मुझे तो डॉलर्स मिल गए। लेकिन जब हमने विदाउट एनी ट्रीटमेंट हमने उसको वेस्ट कर दिया इनटू अरेबियन सी, तो बेसिकली क्या हुआ कि अरेबियन सी के अंदर बेसिकली क्या था, फिशरमैन जो है, फिशिंग इंडस्ट्री है। अब हो क्या रहा है, जो मैकेनिज्म है, हमने कहा जब वो जा रहा है पानी तो वो मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट है उसको भी डैमेज कर रहा है। अब मैंग्रोव के फॉरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है कि वो भी खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिशिंग की जो जो रिप्रोडक्शन वो करते हैं, ठीक है, वो मैंग्रोव में करते हैं। मैंग्रोव वहाँ से खत्म हो रहा है तो फिशेस जो है हमारे पास से पहले नियर टू दी वो उस पर थी, बिल्कुल करीब से मिल जाती थी। अब फिशरमैन को क्या करना पड़ रहा है, डीप वाटर में जाना पड़ रहा है। डीप वाटर में जा रहा है तो फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी उसकी जो अमाउंट है, जिसको जो पेमेंट मिल रही है, जो उसकी प्राइस है, वो लो मिल रही है। बिकॉज ऑफ दी, किसकी वजह से, किसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। हमने कहा ये तो लेदर टेंडरी और ये टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से हो रहा है। हमने कहा इट्स कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रही है। क्लियर, क्लियर है। हमने कहा इट्स कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। हमने कहा चले ठीक है, इट्स ओके, नेगेटिव तो एक्सटर्नलिटी समझ में आती, व्हाट अबाउट दी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी तो बहुत सिंपल सी है, अगर नेगेटिव समझ में आ गई आपको। हमने कहा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कि उसके लिए आपके पास क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो रही है। पॉजिटिव के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमने अक्सर ये नोट किया होगा कि स्पेशली फॉर द बॉयज, ठीक है, हमने कहा कि जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, व्हाटएवर, दो दरिया व्हाटएवर कहीं, तो वहाँ आइदर हाईवे व्हाटएवर, तो वहाँ जरूर देखेंगे वहाँ एक छोटा सा पान का खोखा जरूर। अब मुझे बताइए कि जब हम होटल से किसी रेस्टोरेंट से खाना खा के व्हाटएवर लंच और डिनर करके बाहर आते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो सॉस वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव खाना खाना है या पान पान खाने जा रहे हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, क्या मेन ऑब्जेक्टिव आपने, आप कहेंगे डेफिनेटली बात है कि सर लंच करने गए थे या डिनर करने गए थे, जिसके बाद बाहर निकल के हम उसके बाद जाते हैं। तो उसकी सेल्स जो है, होटल वाले की सेल पान के खोखे की वजह से है, या पान का खोखा जो है उसकी सेल जो है वो होटल की वजह से, ठीक है। इसका जवाब यही होगा कि उसकी जो होटल वाले की जो सेल्स है वो इम्पैक्ट ऑन दी रेस्टोरेंट सेल्स। वहाँ पे जितने लोग आएंगे मेरी सेल्स बढ़ेगी, तो इट्स कॉल्ड पॉजिटिव। ये क्या हो जाती है, ये मेरे पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की तरफ चला है। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, हाउ द इकोनॉमी वर्क एज अ होल। अब आपके पास जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी किस तरह ये काम करती है एज अ होल। यहाँ पे देखें, जब फर्स्ट है द कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, इसको हम इजी करके समझाते हैं कि फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रहते हैं। जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ हमारी प्रोडक्शन हम किस चीज़ की करते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो किस चीज़ की करते हैं, हम कंज्यूमरेबल गुड्स की कर रहे हैं या कैपिटल गुड्स की कर रहे हैं प्रोडक्शन। तो जवाब आता है कि सर कैपिटलेबल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स जो है वो हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो हमने कहा कि हम एग्रीकल्चर गुड्स की कर रहे हैं या हाई टेक टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सर हम तो व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस करते हैं या कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे गारमेंट्स हम बना के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप यहाँ पे ये देखते हैं कि जब आप ये प्रोडक्शन आप ये कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में आपको डॉलर जो है, जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर की अमाउंट $1 मिलेगा या $10 मिलेगा। आपने कहा चले $1 मिलेगा। लेकिन हम कंपेयर करते हैं कि दूसरा कंट्री है जर्मनी या अमेरिका या चाइना या यूके, वो हाईटेक कंप्यूटर बना रहा है, प्राइस किसकी ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर गुड्स की ज्यादा होगी या हाईटेक टेक्नोलॉजी की ज्यादा होगी। हमारा जवाब आता है टेक्नोलॉजी की ज्यादा होगी। कि हम बना तो कॉटन रहे हैं, हम बना तो टेक्सटाइल गुड रहे हैं, लेकिन उस गुड को बनाने के लिए हम जर्मनी से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं।
हम पूरे साल एफर्ट करके जितनी सेल्स हम करेंगे अपनी, वो जर्मनी क्या करेगा, वन टाइम के अंदर, वन गो के अंदर वो क्या करेगा, वो मशीन बनाएगा और आपको, यानी कि उसकी एक मशीन हमारी पूरे साल की एफर्ट है। तो किस कंट्री की जो परचेजिंग पावर, जो इनकम है वो ज्यादा होगी, पाकिस्तान की या जर्मनी की? डेफिनेटली बात है, आप बोलोगे कि जर्मनी की ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे जब लोगों की इनकम ज्यादा होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी ज्यादा होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि उनको सपोर्ट किसको हासिल है, उनको सपोर्ट टेक्नोलॉजी की हासिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हम टेक्नोलॉजी किस में ले कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं। यही कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, ताकि हम वीट की प्रोडक्शन डबल कर दें। हम इस तरफ जा ही नहीं रहे कि मोबाइल इंडस्ट्री लगाएं, कंप्यूटर लैपटॉप इंडस्ट्री लगाएं या हाई टेक इंडस्ट्री लगाएं। हम ये कह रहे हैं कि कॉटन की प्रोडक्शन किस तरह ज़्यादा हो जाए, वीट की प्रोडक्शन किस तरह ज़्यादा हो जाए। हमारा फोकस यही है अभी तक। जब हम इस पे फोकस करेंगे तो फिर हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी डाउन होगा। क्लियर? प्रिंसिपल लाइन, प्राइसेस rises when the government print too much money। आपके पास क्या हो रहा है कि हम कहते हैं एक कॉन्सेप्ट हमारे पास विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की जो टर्म है हमारे पास आती है कि अगर हम अपना जो करंट टाइम पीरियड है, जो करंट प्राइस लेवल है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं अपने प्रीवियस टाइम पीरियड से, यानी कि लास्ट ईयर के टाइम पीरियड से हम कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंस निकलता है इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसको थोड़ा मजीद आसान करके कर लेते हैं। हमने कहा करंट ईयर जो हमारी प्राइजेस थी, वो हमने एक पिज़्ज़ा परचेज किया विच इज़ 500 का था। हम ये कहते हैं कि लास्ट ईयर, जो मुझे याद है कि लास्ट ईयर ये जो पिज़्ज़ा था, जो पिज़्ज़ा की प्राइस थी ये 400। तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमारी एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, इस साल जो प्राइजेस हैं वो कितने परसेंट जो है इंक्रीज हो गई हैं? इस साल जो प्राइजेस हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई? तो आपका जवाब क्या होगा? आप बोलोगे सर 25% जो है हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आया है। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन रेट का जो सर महंगाई। होता ही है कि जो प्राइस लेवल जो है वो क्या हो गया, प्राइस लेवल जो है वो हमारे पास जो इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्लियर? अब यहाँ पे इसका जो दूसरा लाइन है वो ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल जितनी ज़्यादा आपके पास गवर्नमेंट पैसों को यानी कि प्रिंट करेगी, उतनी ही आपकी महंगाई जो है ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, हमने कहा इसको इसको जो एक्सप्लेन करते हैं, उसको जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो हमारे पास वो ये है कि फॉर एग्जांपल